चलिए, तो आज हम लोग ना नोटपैड के सेकंड सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे पूरा। जो फाइल टैब हमारा हो गया था पूरा, नेक्स्ट है हमारा एडिट टैब, और आज हम पूरा डिस्कशन एडिट टैब पे ही करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक नोटपैड की न्यू फाइल खोल लेते हैं। हमारे पास एक नया फाइल है नोटपैड का, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अंडू करना। अंडू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब क्या होता है, करना। अंडू का मतलब होता है नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मैंने लिखा नोटपैड, पर ये मुझे नहीं करना था, तो आप जैसे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ देखिए अंडू क्या हो गया, इनेबल हो गया। कंट्रोल जेड शॉर्टकट होता है प्रीवियस में जाने पे, मतलब प्रीवियस पोजीशन में जहां आप थे उसी में जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडू। कंट्रोल जेड करेंगे वापस चले जाएंगे। ठीक है, रीडू यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ पे रीडू का नहीं आता, तो कंट्रोल जेड से ही रीडू भी होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ नहीं हो रहा है, तो पुराने वाले वर्जन में नोटपैड के कंट्रोल जेड से रीडू और अंडू दोनों होता था। ठीक है, बात समझ में आया? एक मिनट में तो अंडू करने आ गया सबको, है ना? चलिए, कट करने का क्या ऑप्शन है? जैसे हमने कुछ भी लिखा यहाँ पे, नेम, ठीक। अगर मुझे यहाँ से ये कट करके किसी और प्लेस पे रखना है, तो हम इसको एडिट के ऑप्शन में जाके कट करेंगे, और कट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। कट करने के बाद उसको पेस्ट भी करना पड़ता है, तो पेस्ट करने के लिए क्या है, कंट्रोल सी। तो अगर हम यहाँ से हटा करके इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, तो हम कर्सर को कहीं भी ले जाएं इंटर करके, है ना, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। पर अगर हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी तैयार हो, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी फॉर कॉपी होगा, तो हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और जहां भी हमको पेस्ट करना होगा हम कर्सर ले जा करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। कर्सर का पोजीशन देखेंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे। जितनी बार पेस्ट करना चाहे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, उतने बार ही हम पेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, वापस अंडू। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी चीज सेलेक्ट करेंगे, देन यहां से हम डिलीट की का ऑप्शन का इस्तेमाल, चाहे डिलीट की प्रेस कर दें कर्सर से, सॉरी कीबोर्ड से हम डिलीट की प्रेस करेंगे, वहां से भी ये डिलीट हो जाएगा। देखिए कंटिल, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डिलीट कर। ये ऑप्शन क्या होता है ना, गूगल का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का एक बिंग ब्राउजर, जैसे क्रोम ब्राउजर होता है ना, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का बिंग ब्राउजर होता है। आप डायरेक्टली यहाँ से उसको वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो, ब्राउजर पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये सर्च करना हुआ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सर्च विथ बिंग करूंगा, तो देखिएगा इसका, देखिए आपका खुल गया। अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर में जा करके आप वो सर्च कर सकते हो। अब जैसे मैंने विपिन अग्रहारी चेक किया, तो देखिए यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल आ गया विपिन अग्रहारी का। चेक करेंगे, ये मेरा इंटरनेट पे खुल जाएगा प्रोफाइल विपिन अग्रहारी का। देखें आता है कि नहीं आता है। किसी और विपिन का भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, तो देखते हैं इंटरनेट पे ये खुल रहा है। 50+ विपिन अग्रहारी प्रोफाइल है। अब ये देखिए, ये एक चेन्नई के हैं, ये देखिए विपिन अग्रहारी एक जोमेटो में काम कर रहे हैं, वो हैं बिल्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज जोमेटो। ये एक विपिन अग्रहारी हैं, ये एक विपिन अग्रहारी हैं, तो इनके सबके लिंक्ड प्रोफाइल हैं, लिंक्ड प्रोफाइल है। विपिन कुमार अग्रहारी है गुरुग्राम में। तो ऐसे तमाम विपिन हैं जिनका अलग अलग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मेरी प्रोफाइल कहीं आ रही होगी तो आ रही होगी, लिंक्डइन पे होगी तो, वैसे है मेरा लिंक्डइन पे, पर मेरा कहीं दिखा नहीं रहा है। वो 50 लोग हैं, देखो यहाँ पे आ गया, है ना, ये मेरा प्रोफाइल आ गया, SR अकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी उसके लिस्ट में विपिन अग्रहारी रहे होंगे पूरे इंटरनेट में, वो सारे छाट करके यहाँ पे जाके मुझे बता दें, है ना। ऐसे दुनिया भर में देखिए कितने विपिन अग्रहारी हैं, मैं ही अकेला इकलौता नहीं हूँ, है ना, मेरे जैसे और भी विपिन अग्रहारी। ठीक है, चलो
क्यों आयुष, तुमको मैं सर्च करूंगा तुम भी मिल जाओगे, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड करना, ढूंढना। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी ढूंढना हो, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा होता और इसमें से ढूंढना होता, चलिए तो मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ। उसके लिए मैं वर्ड में जाता हूँ, कुछ एक पैराग्राफ डमी टेक्स्ट लेकर आता हूँ मैं यहाँ पे, डमी टेक्स्ट में ले लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ से मैं 2-3 पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, आ जाता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए इसमें से कुछ मुझे ढूंढना है ना, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा, और फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे कुछ भी ढूंढना, देखिए यहाँ पे एक आपके पास, देखिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फाइंड करने के लिए। मेरे पास थोड़ा दूसरी तरीके से आ रहा है क्योंकि मैं विंडो 11 पे काम कर रहा हूँ, आप हो सकता है विंडो 7 या विंडो 10 पे काम करें, तो उसमें नोटपैड थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन, पुराना वर्जन का रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना है, मान लीजिए मुझे क्लिक ढूंढना है, क्लिक है ना, तो यहाँ पे जैसे मैं इंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे फाउंड नॉट लिख रहा है, तो लिख रहा है सर्च करो। अच्छा डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, जैसे कर्सर आपका मान लीजिए यहाँ है ना, अभी देखिए कहाँ मैंने टाइप किया, यहाँ पे कर्सर प्रेस किया, सबसे ऊपर है ना, देखो यहाँ पे आप मेरा माउस देखिए और माउस पे कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, सबसे टॉप पे। तो फाइंड जब करेंगे ना, अगर ऊपर के डायरेक्शन में करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मुझे कर्सर रखने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जब कर्सर चेक करूंगा डाउन, तो देखिएगा यहाँ पे डाउन, अब आया क्लिक, फिर आया नेक्स्ट क्लिक, फिर आया नेक्स्ट क्लिक, अब नहीं है। तो जितनी बार क्लिक था उतनी बार आ गया। कर्सर अगर यहाँ रखेंगे तो अब डाउन, वो अप डायरेक्शन में सर्च करेंगे, देखिए आ गया, आया कि नहीं आया, तो ये डायरेक्शन बताता है। बाकी यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है मैच केसेस। मैच केसेस का मतलब है, आप यहाँ पे समझो, बहुत अच्छे से समझो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल में VIPIN है ना, स्मॉल में लिख दिया VIPIN, विपिन, दो विपिन है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में VIPIN सर्च करता हूँ, तो आप चाहो तो कर्सर के अब डायरेक्शन में तो पहला विपिन मिल गया, फिर दूसरा विपिन पे भी कर्सर जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैच केसेस इनेबल नहीं। जब हम मैच केसेस इनेबल नहीं होता है तो हम किसी भी तरीके से लिखें सर्च कर सकते हैं, पर जब मैच केसेस होगा तब अगर हम यहाँ स्मॉल लिखे रहेंगे तो स्मॉल सर्च करेगा, कैपिटल लिखे रहेंगे तो कैपिटल, जैसा यहाँ लिखेंगे वैसा ही सर्च करेगा। अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे विपिन स्मॉल में लिखा हूँ, तो देखिए एक विपिन मिल गया, लेकिन दूसरा देखिए नहीं मिल रहा, फाउंड नेक्स्ट फ्रॉम द बॉटम इज नॉट, समझ में आया। अच्छा, अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में VIPIN लिख देता, देखिए विपिन लिख देता, और मैं सर्च करता, तो देखिए मुझे एक मिला, उसके बाद दूसरा नहीं मिला। बात समझ में आया। तो आप में वहां पे, जैसे मेरे में यहाँ चेक अनचेक आ रहा है ना, आप में यहाँ डायलॉग बॉक्स के अंदर ही चेक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट। फाइंड में फाइंड नेक्स्ट भी वही होता है जो आप इंटर कर करके नेक्स्ट करते हो ना, तो सेम वही इंप्लीमेंट होगा। जैसे मैंने डाउन डाउन किया, तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे कंट्रोल F में करता हूँ, यहाँ पे मैं VIPIN विपिन सर्च करता हूँ, ध्यान देना, मैच केसेस हटा देता हूँ बेटा, ठीक है, इंटर कर लिया, या मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिल गया, F3 किया, तो देखिए F3 करके मेरा क्या हो रहा है, बार बार विपिन सर्च कर रहा है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो ये एडिट का जो ऑप्शन होता है फाइंड नेक्स्ट, वो नेक्स्ट करने के लिए होता है। प्रीवियस का क्या होगा, आगे आए हैं फिर पीछे जाना है तो शिफ्ट F3, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विपिन, तो F3 आया, फिर F3 किया, प्रीवियस चला गया, फिर F3 किया, प्रीवियस। अब अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी होती है, VIPIN विपिन, फिर अगेन VIPIN विपिन, फिर अगेन यहाँ पे VIPIN विपिन, ऐसे लिखा होता, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो एक सर्च किया, F3 करूंगा तो नेक्स्ट जाऊंगा, F3 करूंगा तो नेक्स्ट जाऊंगा, F3 करूंगा नेक्स्ट जाऊंगा।
लेकिन अगर पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ F3 सर्च करिए, तो देखिए पीछे सर्च कर रहा है, F3 आगे की तरफ और शिफ्ट F3 पीछे की तरफ। बात में समझ में आ गया? आगे बढ़ना है तो F3, प्रीवियस जाना है तो शिफ्ट F3। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट का मतलब होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिप्लेस करने का ऑप्शन। ठीक है, अब कोई चीज आपको रिप्लेस करना है, जैसे मैं विपिन को किसी नाम से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आऊंगा पहले रिप्लेस में। तो यहाँ देखिए विपिन लिखना है, पहले तो फाइंड करना है, डायलॉग बॉक्स खुल गया है ना यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे विपिन फाइंड आउट करना है। मैच केसेस लेना है या नहीं? मैच केसेस लोगे तो जो कैपिटल में विपिन रहेगा वही चेंज होगा, ध्यान देना। मैं अगर मैच केसेस कर देता हूं, विपिन को मैं अजय से रिप्लेस कर रहा हूं, किससे? अजय से। तो रिप्लेस एक करूंगा तो एक बार अजय हुआ है, ठीक है, दूसरा कर्सर यहां आ गया। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहां जहां कैपिटल में विपिन लिखा होगा वो सबका सब क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में आया? और अगर मैं यहाँ मैच केसेस हटा देता हूँ बेटा, तो चाहे विपिन स्मॉल में लिखा हो चाहे कैपिटल में लिखा हो, रिप्लेस ऑल करूंगा तो सबके सब विपिन क्या हो गए? अजय हो गए। बात समझ में आया? रिप्लेस ऑल का क्या मतलब है? रिप्लेस का क्या मतलब है? रिप्लेस करेगा तो एक एक करेगा, और रिप्लेस ऑल करेगा तो एक ही बार में सारे रिप्लेस कर देगा, है ना। लेकिन ध्यान देना, अगर मैच केसेस अनेबल है तो जो मैच करेगा वही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, ये तो सारे कर देगा। चलिए, हाँ 2 मिनट रुको। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है हमारा गो टू ऑप्शन, है ना। गो टू का काम क्या होता है? लाइन नंबर पे जाने के लिए होता है। अच्छा, गो टू मतलब हमें किसी लाइन नंबर पे जाना, कोई स्पेसिफिक लाइन पे जाना, उसके लिए हम गो टू करते हैं बेटा। ठीक है, और ये कब काम आता है? जब आप किसी तरह का प्रोग्रामिंग या टेक्स्ट एडिटिंग का काम करते हो। जैसे आप, चूंकि हमारा नोटपैड वेब डेवलपमेंट के लिए भी काम आता है, उसके एडिटिंग कर सकते हो, वहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। तो हमको जब कभी प्रॉब्लम आता है कि लाइन नंबर दिस पे कोई एरर है, तो हमको उस लाइन पे जाने के लिए गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम किसी भी लाइन पे जाना चाहते हैं, मैं कर्सर उसी लाइन पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं अगर मान लीजिए 10वें लाइन पे जाना चाहता हूँ तो नंबर 10 यहाँ पे डालेंगे और गो टू करेंगे, तो देखिए हमारा कर्सर 10वें नंबर लाइन पे ब्लिंक कर रहा है ना। खाली स्थान भी हमारे जो स्पेस होता है ना, इंटर, वो भी एक लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गो टू करके हम उस लाइन नंबर पे आ जाएंगे। सेलेक्ट ऑल आएगा तो हम पूरी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सारा सिलेक्शन लेना है तो कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है, और यहाँ से आप मैनुअल जा करके सिलेक्ट ऑल करेंगे तो जा सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको अपने कंटेंट में कोई डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है F5, है ना। देखिए यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ गया, और ये डेट टाइम कौन सा आएगा? जो सिस्टम में आपका जिस तरह डिस्प्ले कर रहा होगा वही आएगा, जो यहाँ दिख रहा होगा। अगर आपका टाइम यहाँ पे गलत होगा तो टाइम भी यहाँ गलत आएगी, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या हो गया? ठीक है, F5। F5 जब कीबोर्ड से करेंगे, फंक्शन की F5, है ना, प्रेस करेंगे तो आपका डेट और टाइम आपका इंसर्ट होता रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो है फॉन्ट की सेटिंग चेंज करना। जैसे अगर आप चाहते हो कि ये बहुत छोटा दिख रहा है, आप चाहते हो इसको बड़ा दिखे, तो आप यहाँ से फॉन्ट की सेटिंग में आ जाओ बेटा। ठीक है, ये देखिए सारे सेटिंग आ गए। अब इसमें विंडो 11 में दूसरी तरीके से खुलता है, वहां आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास देखिए साइज 11 का डिफॉल्ट है, मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बेटा, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, और मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। 1 मिनट, बंद हो गया, नोटपैड खोलते हैं।
ठीक है, अब देखिए ये बड़ा साइज हो गया कि नहीं हो गया, फोन साइज 16 हो गया, यानी कि ये कंटेंट क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहां से आप फॉन्ट का साइज, फॉन्ट्स के टाइप ऑफ फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, कोई दूसरा फॉन्ट चूज करना है, तो सारे काम आप यहाँ से कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे व्यू करना। यहाँ देखिए आपके पास जूम इन जूम आउट है, तो यहाँ देखिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो जूम इन होगा, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो क्या होगा, जूम आउट होगा। जैसे मैं कंट्रोल बटन दबा लिया और यहाँ पे प्लस करूंगा तो देखिए ये क्या हो रहा है बेटा, जूम हो रहा है। और जूम कितना जा रहा है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, कितना जा रहा है मैक्सिमम परसेंटेज 500, स्टेटस बार पे दिख जाएगा। मिनिमम जूम आउट कितना हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कितना, 10। ये एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना है ना और मिनिमम कितना, 510। और अगर आपको डिफॉल्ट आना है ना, तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट जूम परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे व्यू पे स्टेटस बार दिखना। स्टेटस बार देखिए ये दिख रहा है आपके कितना कैरेक्टर, कितना लाइन है, कितना कॉलम है। आपके इस पूरे पैराग्राफ पे नंबर ऑफ लाइन कितना है, 13, इसमें पूरा 13 लाइन है। कॉलम कितना है, कर्सर जहाँ पे एक्टिव होगा वो कॉलम नंबर 1, फिर देखो आया तो 2, फिर आया तो 3, फिर 4, 5, 6, बढ़ रहा है। कर्सर का पोजीशन जहां होगा वो कॉलम नंबर भी बताएगा बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट इसके अंदर है और लास्ट वो है हमारा वर्ड रैप ऑप्शन। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो ये देखो पूरा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, नहीं तो ये जो सिंगल मल्टीपल लाइन हो जाता है ना, जो सिंगल लाइन है वर्ड रैप होने पे ये सिंगल लाइन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीपल लाइन में। जैसे अभी अगर हमारे पास डिसेबल है यानी कि वर्ड रैप नहीं है, तो हम जितना भी पैराग्राफ लिखे हैं ना, ये देखो ये पूरा यहाँ तक आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब आप चाहते हो कि मैं विंडो छोटा करूं, देखो जितना मैं छोटा करूंगा ना, ध्यान देना, अगर मैं छोटा कर रहा हूं तो मुझे कैरेक्टर दिख रहा है फ्लो में, नहीं। तो वर्ड रैप ऑप्शन जब इनेबल कर दोगे बेटा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सारा चीज दिखने लगेगा। मैं कितना भी छोटा करूंगा ना तो आप देखना कि आपको वो नीचे नीचे भागता हुआ जाएगा, देखो जा रहा है ना, यानी कि यहां से ये टूट जा रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो नोटपैड एक बार आप पूरे चीजें फिर से पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास में जरूर एक बार पूछ लीजिएगा कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आया। ठीक, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट कर देंगे, मैं वो चीजें फिर से रिवाइज करा दूंगा। क्लियर, ठीक है, थैंक यू सो मच।